गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी अभी 5 किलोमीटर कंप्लीट किए हैं। लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का समय लगा है। 6.27 मिनट्स पर किलोमीटर। तो ये रन आई वॉज रनिंग फॉर माई फिटनेस, स्टेट फंडेड इलेक्शंस एंड राइट टू रिकॉल। ये वीडियो स्पेशली मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बना रहा हूँ और इसमें हम डिस्कस करेंगे। 1 मिनट होल्ड करना है यार, आपको पहले नज़ारा दिखा दूँ इधर का। ये है नज़ारा यहाँ का। सामने से एक्चुअली कोई आ रहा था तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब महसूस कर रहा था। बेसिक पॉइंट ये था, ठीक है। हाँ, तो स्टेट फंडेड इलेक्शन का जो कंसेप्ट है वो इतना ज़बरदस्त कंसेप्ट है कि राजनीति के नाम पे जो नॉनसेंस हमारे आसपास चल रही है वो ख़त्म हो सकती है। इतना बड़ा कंसेप्ट है। लेकिन इसके बारे में सिर्फ हम आराम से अपना रनिंग करते रहें, कुछ थोड़ा बहुत फेसबुक पे पोस्ट करते रहें, क्या उससे हो जाएगा? ऐसा मेरे एक दोस्त ने पूछा। दोस्त ने कह लो एक वो है, वो बोला भैया ये क्या कर रहे हो, और मतलब इतना आपके मन में है तो आप छोड़ क्यों नहीं देते सब कुछ, इसी के पीछे क्यों नहीं लग जाते? देखो भाई, हमारी बात ऐसी है कि हम ये जब लागू हो भी जाएगा तो ऐसा हम क्या पालेंगे, ठीक है। नॉनसेंस खत्म होगी, लेकिन वो नॉनसेंस खत्म करना क्या सिर्फ मेरा ही काम है? क्या वो आपका नहीं है? ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अभी जो मेरे लिए उपलब्ध है कि मैं अपने मज़े में मैं दौड़ भी पाता हूँ, अपनी बात भी कह पाता हूँ और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी निभा पाता हूँ। ये सारी चीज़ें तब शायद मुश्किल हो जाएगा। और यदि पारिवारिक जिम्मेदारी ना निभा के मैं इस तरफ भाग जाऊं, ठीक है, कि मुझे ये बदल देना है और ये चीज़ सबको समझ में आ ही जाए, ये लागू हो ही जाए, ठीक है। क्योंकि राजनीति के नाम पे या राजनीति को धर्म के नाम पे चलाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। या जैसा हम देख रहे हैं, धर्म के नाम पे आप जयकारे लगवा के कि ये आपके धर्म का नहीं है और इन धर्म वालों ने आपके धर्म वालों के खिलाफ या आपके खिलाफ ऐसी ऐसी हरकतें की हैं, तो वो गुस्से में और वो पता नहीं क्या क्या पोस्ट कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि राजनीति के नाम पे धर्म की राजनीति करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है या बढ़ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बढ़ रही है। तो मैं मज़े में हूँ भाई, मैं अपना मज़ा छोड़ के ये सब में क्यों कूदूंगा? मेरे कहने का मतलब ये है कि हम मज़े में ये काम करते रहेंगे, ठीक है जी। ऐसा मेरे अंदर कोई ज्वार नहीं उबल गया है कि मैं देश के लिए ये कर दूं वो कर दूं। और क्यों नहीं उबल गया है? क्योंकि देश कहाँ पे आप देश को देश मानोगे? जिन सीमाओं को आज आप देश की सीमाएं मान रहे हो, ये सीमाएं 1947 से पहले की नहीं थी। उससे पहले सीमाएं और थी। और पाकिस्तान को यदि माने तो 1971 में उसकी सीमा तय हुई है। पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था। तो इसलिए देश का कंसेप्ट जो है ना, वो मतलब हमारे बियॉन्ड कंट्रोल रहता है। एटलीस्ट पर्सनल कैपेसिटी में तो बियॉन्ड कंट्रोल है। तो इसलिए देश पे कुर्बान हो जाऊं, इस मानव जीवन का वो अपमान है, ठीक है। आप कहेंगे कि कैसी बातें कर रहे हो, देशभक्ति तो ये सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, ये जो कंसेप्ट है ना देश का, ये आधारहीन मानता हूँ मैं। लेकिन हाँ, मानव जीवन का कंसेप्ट है कि आपको किसी से यदि आप झूठ बोलेंगे तो आपकी आत्मा से कुछ कम हो जाता है। आप किसी से छल कपट करके यदि कुछ ऐसा काम करते हैं तो आप में से कुछ कम हो जाता है। ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ऐसे लोगों का एक ही देश में होना ये संभव मैं तो नहीं मानता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि जो देश हैं वो अहंकार है, हमसे पुराने लोगों के, हमसे पहले आए लोगों के अहंकारों का परिणाम है कि उन्होंने धरती को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, उनका देश का नाम दे दिया।
वो क्षुद्र क्षुद्र बातों पे, छोटी छोटी बातों पे उन्होंने कि हम किसी मूर्त की पूजा करेंगे और कोई कहेगा कि हम बिना मूर्त के पूजा करेंगे। पूजा दोनों कर रहे हैं, लेकिन देखिए उनका इस छोटे से अहंकार ने भारत और पाकिस्तान बना दिया। तो वो वाला मेरे अंदर तो नहीं है भाई, किसी के अंदर होगा तो वो ये कंसेप्ट यूज कर सकता है। ये बात आपको इसलिए बता देना चाह रहा हूँ कि ये कंसेप्ट हम जैसे ही हमें पता चला या हमें जैसे ही हमें इस बारे में पूरा डिटेल में ये हमारे को इसकी मूल भावना की प्रतीति हुई कि भाई MP MLA भी भगवान नहीं है, तो वैसे ही हमारा काम पूरा हो गया। अब लोगों को समझ में आए ठीक, ना समझ में आए ठीक, हम अपने मजे में अपना काम करते रहेंगे। ठीक है जी। तो ये वीडियो स्पेशली मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए जो चाहते हैं कि स्टेट फंडेड इलेक्शंस का कंसेप्ट फैले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।